नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आपको देखने को ये नोटिस मिल रहा है, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी। और ये भैया लखीमपुर खीरी आपका कहाँ है, तो हम बताएंगे भैया ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संविदा आधारित शिक्षकों की भर्ती, जिसमें भैया स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितनी पेमेंट रहती है स्पेशल एजुकेटर की, और संविदा पर कितने दिनों तक स्पेशल एजुकेटर को रखा जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कितनी क्या क्या फॉर्म में आपको फिल भी करना होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर सत्र 24-25 से तो केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में जो वैकेंसी निकाली गई है, वहाँ पर आप वेबसाइट पर भी जाकर के ये जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं इसका विवरण भी यहाँ पर आपका दिया गया है। आवेदन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर उसमें वांछित जानकारी भरकर फॉर्म के साथ अपने समस्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के प्रमाण पत्रों को सत्यापित और छायाप्रति व आधार कार्ड पैन कार्ड की छायाप्रति, साथ ही साक्षात्कार के समय मूल प्रति अवश्य लेकर के आएँ। यानी कि कहने का मतलब है, जो भी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा उसके साथ में एक फ़ोटो और जितनी भी चीज़ें आपकी, जो भी शैक्षिक योग्यताएं आपने डीएड कर रखा है, आपके पास सीटेट है, आपके पास टेट है, और ग्रेजुएशन है, आपका हाई स्कूल है, इंटर है, सारी चीज़ें आपके पास, सीआरआर का रजिस्ट्रेशन, आरसीआई का रजिस्ट्रेशन, आपका सीआरआर का रजिस्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं आरसीआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आपके पास यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है। और उसकी वैलिडिटी अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2025 तक कम से कम होनी चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा। साथ ही साथ लिफाफे पर संलग्न कर आवेदन है तो अनिवार्य रूप से लिखा और रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको भेजा जाएगा। यानी कि रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये अभी सभी आपको भेजे जाएंगे। और जब आपका इंटरव्यू कराया जाएगा उस दिन आपके पास मूल प्रतियाँ, यानी कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है आपकी 3/2/2024, यानी कि 3 फरवरी 2024 जो है, तब तक आपका आवेदन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश पहुंच जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी साक्षात्कार की सूचना है, लिखित परीक्षा कराई जाएगी या कुछ जो भी कराया जाएगा वो आपको 8/2/2024 तक आपको सारी चीज़ें जो हैं उसको वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। वेबसाइट जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो इंटरव्यू होगा या इसके पहले जो भी चीज़ें होंगी वो आपको स्पेशल एजुकेटर के लिए 13/2/2024 आपका इंटरव्यू सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, शाम तक चलेगा। और क्योंकि ज़्यादा अगर स्टूडेंट जाते हैं तो ज़्यादा देर तक चलेगा, कम स्टूडेंट जाते हैं तो कम देर तक चलेगा। यहाँ पर देख दी साफ साफ दिया गया है, अगर आप सीबीएसई द्वारा उत्तीर्ण सीटेट उत्तीर्ण नहीं हैं तो वहाँ पर आप पीआरटी टीजीटी के आवेदन नहीं कर सकते। समस्त योग्यताएं एवं प्रमाण पत्रों की वैधता 2024 के पूर्व की होनी चाहिए। कहा गया है भैया कि अगर आप पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो भैया यहाँ पर आपके पास सीटेट होना जो है अनुत्तीर्ण नहीं है, तो भैया आवेदन ना करें, यही सबसे अच्छा है। मतलब साफ साफ पहले बता दिया गया कि आवेदन आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 9 पे, स्पेशल एजुकेटर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, यानी कि आरसीआई का नियम यही है कि भैया अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भैया आपके पास वैलिडिटी है, आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, आप किसी से भी हो, आईडीडी से हो, एचआई से हो, वीआई से हो, किसी से भी हो, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसकी जो आरसीआई के जो नियम हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या वहाँ पर जो आरसीआई का नियम है, क्या क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए मांगा जाता है।
दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास में आरसीआई का जो सीआरआर सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए और कम से कम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 31/3/2025 तक। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आपका पेमेंट होगा 26,250 का आपका पेमेंट होगा। आयु सीमा दी गई है भैया 18 से 65 वर्ष की। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपका ये फॉर्म, इस फॉर्म के साथ में आपकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक तरफ से। देखिए, सबसे पहले आप जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप अप्लाई करोगे किसके लिए, आप कहोगे सर हम अप्लाई करेंगे अपने स्पेशल एजुकेटर के लिए। किसके लिए आप अप्लाई करोगे, स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे अपना स्पेशल एजुकेटर। इसके बाद में अपना नाम, जो भी आपका नाम है बड़े बड़े अक्षरों में, उसके बाद में अपने फादर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, नेशनैलिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जेंडर आपका यहाँ पर आ जाएगा, मेल है या फीमेल है आप यहाँ पर लिख दोगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर लिखोगे, ओबीसी SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर लिखोगे, मेंशन करोगे। कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है आप यस, अगर है तो यस कर दीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा अदरवाइज, है ना। इसके बाद में आप यहाँ पर भी अपना यस करोगे, किस प्रकार से आप, इसके बाद में आप अपना एड्रेस और पिन कोड के साथ में पूरा, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस और पिन कोड के साथ में, इसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID। 10th में किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया था, पासिंग ईयर क्या था, मान लीजिए अगर आपने 2010 में पास किया तो यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद में ऑप्टेंड और मार्क्स, यहाँ पर अपना परसेंटेज, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे 10th में वो आपको यहाँ पर, सीटेड भी आपके पास, डिप्लोमा कौन सा है, इसके अलावा कुछ आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन मेंशन करोगे, 12th है तो 12th मेंशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये सारी चीज़ें कॉलम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर और कैंडिडेट का नाम, दोनों चीज़ें। इसके बाद में प्लेस, और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगाओगे, जितना आप इसमें इन चीज़ों में जितना आप फिल करोगे वही डॉक्यूमेंट आपके इसके पीछे स्टेपल कर दीजिएगा अच्छे से और अपनी फ़ोटो लगा दीजिएगा, ये फ़ोटो अपनी लगा दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उन पे अपना स्वप्रमाणित लिख के, सेल्फ अटेस्ट लिख करके अपना सिग्नेचर या अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, सभी जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजोगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आशा है सभी के समझ में आ गया होगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, एक बार वीडियो को अपने सभी उन मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको आवश्यकता हो। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं सर इसमें कितनी वैकेंसी होती है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जो ये वैकेंसीज निकाली जाती है बहुत ज़्यादा, 1 या 2 पोस्ट, कितनी, 1 या 2 पोस्ट, इससे ऊपर पोस्ट नहीं लगते हैं लोग। बहुत रियर चांस होता है कि 3 या 4 पोस्टें निकाल दी जाएं, लेकिन अगर स्पेशल एजुकेटर की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत 1 या 2 पोस्ट ही आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मान के चलिए ये कि इंटरव्यू होता है, अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो उसके पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी ये लोग करा सकते हैं जब ज़्यादा फॉर्म चले आते हैं तब। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने का, 11 मंथ का। तो इस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा। अगर सीटेट क्योंकि मांग रहे हैं भैया पीआरटी में भी, तो मान के चलिए कि स्पेशल एजुकेशन में भी सीटेट आपसे मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सीआरआर का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है, सीआरआर का रजिस्ट्रेशन, आरसीआर रजिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं, आरसीआर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भैया आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।